हेलो एवरीवन, मेरे भाई इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर यार आपने ना कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, एसआईपी में इन्वेस्ट नहीं किया है, तो एक्चुअली हम कहाँ से करें और जब हम करने जाएंगे तो जिस भी प्लेटफॉर्म से करेंगे वह प्लेटफॉर्म कैसा दिखता होगा, तो उसी चीज को हम दिखाने वाले हैं। तो मेरे भाई आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आप अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर पे जाएंगे तो एक ग्रो का ऐप आता है, ठीक है। उस ऐप को आप इंस्टॉल करके फिर जैसे जैसे उसका नॉर्म्स है उसको फॉलो करेंगे तो आप ग्रो ऐप से कर सकते हो या आप जीरोधा से कर सकते हो, और भी बहुत सारे हैं। तो हम जीरोधा के बारे में बात करने वाले हैं। मेरे भाई जीरोधा का जब आप अकाउंट बना लोगे, ठीक है, तो जीरोधा का ही एक दूसरा ऐप है क्वाइन नाम से, जिसमें कि हम म्यूचुअल फंड, एसआईपी इन सब चीजों में इन्वेस्ट कर सकते। तो आपको क्या करना है, जब जीरोधा पे आप अकाउंट बना लोगे तो ऑटोमेटिक वो आपका क्वाइन से लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसी ऐप का ओवरव्यू देना चाहते हैं कि वह कैसा दिखता है। मेरे भाई आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि क्वाइन ऐप खुला हुआ है, ठीक है। हम इसको वेबसाइट पे खोले हैं, ये क्वाइन है, ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे तो क्वाइन बाई क्या लिखा हुआ है, तो जीरोधा लिखा हुआ है, ठीक है। क्वाइन बाई जीरोधा लिखा हुआ है। अच्छा, अब देखो, अब इसमें अगर आप देखोगे तो क्या क्या चीज है। सबसे पहले अगर हम इधर की तरफ जाएं तो यहाँ पे जो सेक्शन है इसमें पेमेंट, पेंडिंग, मैंडेट्स, कंसोल, रिपोर्ट, ये सारा कुछ है। अभी हम इधर की तरफ नहीं जाते। मेरा मुख्य उद्देश्य है म्यूचुअल फंड को समझाना। तो देखो मेरे भाई, ये जो डैशबोर्ड में एक तो म्यूचुअल फंड है, एक एनपीएस है, एक इंश्योरेंस है। तो हम चले जाते हैं म्यूचुअल फंड में। जब हम म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यू डोंट हैव एनी इन्वेस्टमेंट्स। सही बात है कि मेरा कोई इन्वेस्टमेंट इस ऐप के थ्रू नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं एक्सप्लोर होल्डिंग्स, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, एसटीपी ऑर्डर्स में। तो हम पहले तो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब जब हम एक्सप्लोर सेक्शन पे जाएंगे मेरे भाई तो काफी सारी चीज खुल जाएंगी। एएमसी, जिसके बारे में हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो 361 म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, एंजल वन, ऐसे करके काफी सारी खुल जाएंगी। उसके बाद आप कैटेगरी में जाओगे तो आप म्यूचुअल फंड के कौन से कैटेगरी में निवेश करना चाहते हो, डेट में निवेश करना चाहते हो कि हाइब्रिड में निवेश करना चाहते, कि इक्विटी में, कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड, कि अदर्स में, है ना। जिस जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको वो आते चला जाएगा। फिर सब कैटेगरी में अगर हम जाएंगे तो हम किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडेक्स फंड या ईटीएफ में या फंड ऑफ फंड्स में। फिर है डिविडेंड टाइप। फिर नीचे आप आओगे तो आपको मिनिमम परचेज अमाउंट दिखाएगा, सब समझाते एक बार हम आपको दिखाना चाह रहे। फिर एक्सपेंस रेशियो, फिर एयूएम, फिर एग्जिट लोड और फिर सीएजीआर। तो ये सारा कुछ आपको मिलेगा। सबसे पहला सा काम आपको क्या करना है, आप देखो यहाँ पे जब हम जाते हैं मेरे भाई, मेरे पास कैटेगरी है कि हम किधर की तरफ निवेश करना चाहते। कैटेगरी में इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, अदर्स, ये सारी कैटेगरी है। यहाँ नीचे है गेट स्टार्टेड, इसमें फाइंड द राइट म्यूचुअल फंड अक्रॉस दिस एसेट क्लासेज। इसमें है फंड्स बाय जीरोधा एएमसी, एक सेव टैक्सेज है, एक लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट इंडेक्स फंड, एक स्मार्ट बेटा है, एक इक्विटी प्लस में डेट है और एक अल्टरनेटिव्स टू बैंक एफडी है। ये सारा कुछ है। इसमें हम इक्विटी सेक्शन में चले जाते हैं। अब बात आता है कि इक्विटी में आप किधर निवेश करना चाहते हो। तो इक्विटी में है एनी है, मल्टी कैप, ईएलएसएस, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ये सारा कुछ हम किसी एक को सिलेक्ट करके आपको बताते हैं। मान के चलो मेरे भाई कि हम ना इसमें चले जाते हैं, मल्टी कैप में चले जाते हैं, ठीक है। अब मल्टी कैप जैसे ही हमने सेलेक्ट किया काफ़ी सारी चीज़ें दिख गई। निप्पॉन इंडिया,
अब देखो यार, इसमें हम आपको कोई भी सजेस्ट नहीं कर रहे कि आप अपना पैसा इधर लगाओ, हम जस्ट आपको समझाना चाह रहे कि ऐप आपका कैसा दिखता है और आप इसको कैसे चला सकते हैं, कैसे ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, मेरा उद्देश्य नहीं कि हम इसमें से किसी को प्रमोट कर रहे हो। तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, अब देखोगे कि कितना पैसा ये लोग मैनेज करते, 43,483 करोड़ के आसपास, है ना। तो ये लोग एसबीआई मल्टी कैप फंड, तो ये है। मान के चलो हम इसी को सेलेक्ट अभी फिलहाल के लिए कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लिए। अब देखो अब क्या खुल करके आते हैं, खुल जाओ, देखो अब ये खुल गया। अब इसमें आप देखो इसका नेट एसेट वैल्यू कितना है, 325 रुपया 1294 पैसा, 1.48% ये नीचे गया है। अगर हम CAGR की बात करें तो ये कितना है मेरे भाई, 6.41% एक साल के लिए। अगर हम 5 साल के लिए चले जाते हैं तो 34.09% है। हम लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो हम 5 साल का मान करके फिलहाल चल रहे हैं। आप कम से कम कितना निवेश कर सकते हैं, 100 रुपया। ठीक है, एग्जिट लोड कितना है, 1%। अच्छा देखो, एग्जिट लोड नहीं पता होगा तो आप यहाँ भी एक बार देख सकते हो, 10% ऑफ द यूनिट्स अलॉटेड शैल बी रिडीम्ड विदाउट एनी एग्जिट लोड ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ्स। इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। फिलहाल एग्जिट लोड ऐसे समझो कि जब आप इसमें से निकलोगे तब आपको कितना उनको पे करना पड़ेगा। और जैसे हम पैसा लगाते ना, तो मेरे भाई वो लोग एक्सपर्ट हैं तो उनका भी कुछ अपना खर्च होगा, एम्प्लॉय का सैलरी, ऑफिस का रेंट। तो एक्सपेंस रेशियो 0.74% का, इसको नहीं खोलना है भाई, बैक आ जाओ। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम ग्राफ को देखते हैं तो ये सारा कुछ आपको दिख जाएगा। यहाँ से देखो 2014 से अगर आप ग्राफ को देखोगे ना, तो 2014 से है तो पहले का, इधर 30-40 रुपए के आसपास से ये शुरू हुआ है। 2021 में वापस 80 के नीचे ये आ गया था, बट 2025 में ये कहाँ था, तो मेरे भाई 320 के आसपास, और अभी फिर से 300 से ऊपर है, बट बीच में नीचे आया था। तो ये आपको ग्राफ दिखेगा। 1 जनवरी 2013 को ये लॉन्च हुआ है। इसके फंड मैनेजर कौन है, तो शैलेश राजभान करके इसके फंड मैनेजर है। अगर हम रिस्क की बात करेंगे तो आप देख सकते हो रिस्क इन्वॉल्व्ड वेरी हाई, लॉक इन पीरियड ऐसा कुछ इसमें है नहीं। किस किस सेक्टर में ये लोग पैसा लगाते हैं, तो फाइनेंशियल में लगाते हैं। कितना परसेंट इनका पैसा है, 20-20.5%। उसके बाद इंडस्ट्रियल में 16%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में है आपका 12%, फाइनेंस बैंक में 5.8, मटेरियल में इतना। किस किस कंपनी में इन्होंने पैसा लगाया, तो HDFC बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक, ऐसे कितना कितना परसेंट लगाया, सब कुछ आपको दिख जाएगा। अब मान करके चलो ना, आप यहाँ से डॉक्यूमेंट देखना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ये खुल रहा है, इसको खुलने देते हैं फिलहाल के लिए। और यहाँ पे नीचे में ऑप्शन है बाई और SIP का। इसके बाद CDSL, जो हमने आपको डिपॉजिटरी के बारे में समझाया, तो इनका जो डिपॉजिटरी है वो CDSL है, ठीक है। और सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर इधर हो गया। और यहाँ पे बाई का ऑप्शन आता है, यहाँ पे SIP का ऑप्शन आता है। जो भी हम करना चाहें, जब हम बाई पे जाएंगे तो या तो हम UPI, नेट बैंकिंग या नेफ्ट RTGS से हम कर सकते हैं। 100 रुपये भी हम कर सकते हैं, और जितना हमारा मन, कंडीशनल ऑर्डर जो भी करना है, फिर हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा लगभग, ठीक है। इधर जाएंगे, अगर हमारा शौक है कि भाई ठीक है पोर्टफोलियो देखने का और जो जो चीज़ हम इनके बारे में डिटेल देखना चाहें, तो हम यहाँ से ये सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा इनका डेटा इधर है। तो मेरे भाई इस वीडियो में हम आपको दिखाए हैं कि जो जीरोधा का कॉइन है ना, म्यूचुअल फंड में हम जहां पैसा लगा सकते हैं वहां हम कैसे लगाएंगे पैसा, ठीक है। इन चीज़ों को हम आपको दिखाने का कोशिश किए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपने एंड से एक बार जा करके एक्सप्लोर करो,
देखो, सीखो और फिर जैसा आपका निर्णय हो वैसा आप काम करो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।